देखो लास्ट क्लास अपन ने बेटा किसके बारे में बात की थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। ठीक है बेटा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने कांग्रेचुलेशन बेटा कि आप लोगों का 10th का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है ना। अब निसंकोच आप लोगों ने ये तय कर लिया होगा कि आप लोगों को किस विषय को चूज करना है ना बालकों। अच्छा देखिए बालक कि आज अपन क्या करेंगे, दोनों क्लासों को सेपरेट कर रहे हैं और सेपरेट करने के साथ देखो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सर जहां पर आपको सेपरेट करना होगा वहां सेपरेट भी करेंगे। और साथ देखो साथियों कि जहां आपको नहीं समझ में आया तो मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछिए, अगर नहीं पूछोगे तो जनरल आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो बालक, वो अगर आप होमवर्क नहीं भेज पा रहे हो टाइम पर, अगर टाइम पर आप नहीं भेज पा रहे हो तो आप मुझे एक बार जरूर बता दीजिएगा कि सर इतने बजे तक मैं आपको भेज दूंगा, है ना। अब जरूर नहीं है कि सबके पास अभी मोबाइल अवेलेबल हो, जैसे कि मान लो कि सबके किसी ना किसी के पास पर्सनल है या कोई अपने पेरेंट्स के मोबाइल से देख रहा है तो नहीं भेज पा रहे हैं, तो आप क्या करो कि जरूर पर्सनली जब भी वीडियो देखो तो अपना टाइमिंग लिख के भेज दो कि सर इतने बजे तक हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बात बेटा, है ना। आपकी कॉपी उस समय चेक कर लूंगा, है ना। लेकिन डाउट अगर आप पूछना चाहते हो तो आप 6 बजे के बाद और 8 बजे, 6 बजे के बाद आप कभी भी कॉल कर सकते हो कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, है ना। हाँ शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कभी भी कॉल कर दो, हम आपको बता देंगे। ठीक है चलो अब आगे डिस्कस कर ले, पर थोड़ा कुछ बातें वापस रिवाइज कर लेते हैं कि सर अपन ने क्या क्या पढ़ा था, है ना, और क्या क्या नहीं पढ़ा था। ठीक है क्या क्या पढ़ा था उसको सेपरेट कर ले, तो जो नहीं पढ़ने वाला होगा दोस्तों में फर्दर पढ़ लेंगे, है ना, तो अपने साथ साथ कवर होता रहेगा। ठीक है बेटा। अच्छा देखिए अब जो टर्म्स आने वाले हैं, मैं आपको एक बार और कह दूं बेटा कि अब जो टर्म्स आने वाले हैं ये आपके 12th क्लास के काफी सारे चैप्टर्स को कवर करेगा, है ना। 12th के चैप्टर को कवर करेगा, हालांकि ये तो इंपॉर्टेंट थे ही, लेकिन अब जो आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा कवर करेगा। अब आप क्वेश्चन ऐसे कई सारे क्वेश्चंस देखोगे, है ना, जो लेकिन किंतु परंतु के क्वेश्चंस होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है, तो जनरली क्या करते हैं बेटा, ये जो फैक्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं इन फैक्टर्स को भी अपन को क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है ना। जितने भी अपने प्रभावित करने वाले कारक होते हैं इनको याद रखना पड़ता है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं बेटा कि डेफिनेशन से ज्यादा आप लोग क्या करो, अप्लाई करना सीखो। जब अप्लाई करना सीख जाओगे तो एक तो डेफिनेशन याद हो जाएगी और दूसरा अपना ये क्या रहेगा बेटा, चैप्टर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री नहीं है, किसने क्या, है ना, किसने क्या क्या ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सर कैसे डिवाइडेशन हुआ, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और न ही एग्जाम में कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो आप लोगों के ताबड़तोड़ इतने परसेंटेज बने तो आप लोगों ने तो ये तो सोच ही लिया होगा कि सर जनरली अपन या तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, है ना, नीट IIT इस तरीके के हम कंपटीशन को फाइट करना चाहेंगे सर। ठीक है बालक, कोई दिक्कत नहीं, आप कंपटीशन को फाइट कीजिए, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा इन फैक्टर्स को याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन फैक्टर्स के बेस पे ही, उन हिस्ट्री के बेस के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन नहीं आने वाले, नहीं ये किसी से रिलेट कर रहा है। लेकिन 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 मैं बार बार एक बात बोल दूं बेटा कि जो आप लोगों को पीरियडिक टेबल से स्टार्ट करके एंड तक जो जा रहा है ना, आवर्त सारणी से लगाकर जो एंड तक का जो चैप्टर अपना चलेगा, अब या एक या दो लेक्चर का चैप्टर समाप्त होने वाला है ना बेटा। तो ये अब जो जनरली चल रहे हैं इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, है ना। आप देखो अप्लाई करना सीखो वाला, मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल खुद उड़ाओ और कुछ मैं आपको दे ही रहा हूं, है ना। आपके सामने पीरियडिक टेबल पड़ी है, उस पीरियडिक टेबल में से आसानी से क्वेश्चन को उठाओ, आप लोग कोई भी कंपेयर करके देखो, दो एलिमेंट का जोड़ा बनाओ, आप पेयरिंग बनाओ और उनके अंदर आप क्या करो बालकों, स्टार कर लो, है ना। जब ये कर लोगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है थोड़ा पीछे का देख लेते हैं फिर अपन क्या करते हैं बेटा, आगे की तरफ। ठीक है चलो सर, अपन ने क्या देखा था, एक तो देखा था इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, है ना। अच्छा सर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है ये अपन पढ़ चुके हैं वैसे हालांकि, और दूसरा अपन देखते थे कौन सा सर, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में। ये दो चीजें हमारे लिए थी सर, और मैंने कहा था कि सर कहीं जगह पर तो ये दोनों क्या हो जाती है, सेम चीज हो जाती है, और कहीं कहीं जगह ये क्या हो जाती है बेटा, अलग अलग हो जाती है। अब आप देखो कि मैं अब तक अपना ये तीसरा लेक्चर आई थिंक मेरे हिसाब से कि सर ये तीसरा लेक्चर और अभी तक अपन इन दोनों के अंदर ही अटके हुए। क्या खास बात है ना सर, ये इतना क्या बड़ा कि अभी तक ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पूरा नहीं हुआ। भाई मैं चाहता तो आपको इसको सेपरेट करके पूरा अलग पढ़ा देता और इसको अलग पूरा पढ़ा देता, है ना, या फिर कुछ किताबों के अंदर तो दोनों को एक ही मान के क्या हुआ है, बट
मैं आपको क्या कर रहा हूं कि दोनों को साथ लेके चल रहा हूं, और जहां पर इसका अंतर है उसको मैं बताया जा रहा हूं कि देखो इस कंडीशन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी मानेंगे और इस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता मानेंगे। इस अलग अलग कंडीशन के ऊपर बात करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कब बोला जाएगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता कब बोला जाएगा, ये अपन क्या कर रहे हैं बेटा, साथ साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात बेटा, और आप विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखिएगा कि सर जो अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना, तो सर इलेक्ट्रॉन बंधुता को कभी भी, है ना, लगभग 99% चांस है कि इसका जो अप्लाइंग है वो बहुत कम पूछा जाता है। हाँ, कुछ स्पेसिफिकल एग्जांपल्स है जहां पर इसका क्या चलता है, एक्सेप्शन चलता है, अपवाद वाली बात चलती है, वहां पर तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता चल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करेंगे तो वहां पर इसका प्रोग्राम नहीं चलता। ठीक है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के आते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता के नहीं आ पाते। बात हमारी वाला है ना, तो इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि अपने जो ज्यादा फोकस करना है वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को करना। हाँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता को याद रखना है, लेकिन 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 आपको क्या करना है, उसे साइड में रख, लेकिन कभी भी मत करना। याद कीजिए कि मैंने लास्ट का सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पढ़ा था, और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो पहला जो प्रोग्राम चल रहा था वो हालांकि किस प्रकार का था बेटा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला था। यस, पहला जो प्रोग्राम, पहला जो अपने स्टेप किया था EGE फर्स्ट, जिसकी वैल्यू नेगेटिव निकली थी सॉरी, जिसकी वैल्यू नेगेटिव निकली थी, वो एक्चुअल में क्या थी अपने पास, इलेक्ट्रॉन बंधुता थी। 1 मिनट, अच्छा सॉरी थोड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं सर। अपन जनरली पहले बात कर दी थी सर, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्चुअल में इसको देखने का जो नजरिया था, और अगर बात करें तो वो क्या थी बेटा, यस वो इलेक्ट्रॉन बंधुता ही थी। लेकिन 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 क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पूछा गया है, तो इस सिचुएशन के अंदर हाँ आप कह सकते हो सर इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों क्या एक ही चीज है, यस वाला दोनों ही क्या है, यहाँ पर एक ही चीज चल रही है। लेकिन जैसे ही वो चेंज होगी, है ना, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेना देना पड़ेगा और वो एनर्जी को बाहर निकालने की जगह एनर्जी को क्या करेगी बेटा, अवशोषित करना स्टार्ट कर ले, तो सर उस समय वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्योरली रूप से, ठीक है। यहां तक अपन बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। बार बार अपन इन दोनों को ही रिपीट किए जा रहे हैं, तो आई थिंक तीसरी क्लास है तो मैं इतना ज्यादा आपको बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, तो आपको अब तो याद हो ही गया होगा, है ना। नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप एक बार वापस से रिवाइज करें, है ना, और उनको अप्लाई करना सीखिए, और जनरल जो क्वेश्चंस भेजे थे उनको आप थोड़ा सा करोगे, नहीं करोगे तो आपको सीखना है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, और फिर जितने भी चैप्टर अगर पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे सर ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। देखो लॉन्ग टर्म याद रखना अगर आपको, है ना, कि सर मुझे लंबे समय तक, लंबे अरसे तक याद रखना है, तो लंबे अरसे तक याद रखने के लिए आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, है ना, लंबे अरसे के लिए। वरना आज पढ़ाया, आप लोगों ने डेफिनेशन याद की, 4 दिन बाद क्या हो गया, गुल हो गया, तो सर 4 दिन बाद जो गुल हो गया तो इसमें आपका अब ना आपका दोष है ना मेरा दोष। क्यों सर, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात कि सर जो हमने जो क्वेश्चन करवाए थे वो आप लोगों ने फोकस नहीं किया। अब आप लोगों ने मेहनत तो की है कि सर मैंने मेहनत की, इतना किया, लेकिन मेहनत में कहीं ना कहीं जो कमी हुई है बड़ा क्वेश्चन सोल्व करने की कमी रही है ना। अब आप बिल्कुल ऐसी बात हुई, तो आप जनरली क्या करो, क्वेश्चन को ज्यादा सोल्व करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करोगे ये इतना ही उतना ही परफेक्ट होता जाएगा। और मेरी गारंटी है बेटा कि जहां पर भी आपका लेकिन किंतु परंतु वाले जो प्रश्न होंगे वो आसान तरीके से सोल्व होते रहेंगे, है ना। अब देखिएगा इस चैप्टर के पीछे में काफी सारे ऐसे प्रश्न आ रखे लेकिन किंतु परंतु वाले, है ना। जो लेकिन किंतु परंतु वाले क्वेश्चन है वो है ना परेशान करते हैं, सर क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन बड़ा कौन छोटा, किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा, अच्छा ये द्रव में क्यों है, ये ठोस में क्यों है ना। तो सर ऐसे प्रश्नों का जवाब सिर्फ और सिर्फ अपन इन्हीं से दे सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि सर 100% इसी से दिया जाता है। एक और चैप्टर आता है अपना केमिकल बॉन्डिंग, उस केमिकल बॉन्डिंग से भी दिया जाता है ना। अपने एक और चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग को ही लेने का इरादा है। तो सर केमिकल बॉन्डिंग जो रहेगा उसके अंदर भी ये क्वेश्चन वो उन दोनों को मिलाकर ही अपने लगभग लेकिन किंतु परंतु वाले हो जाते हैं, लेकिन बेस तो यहीं से तैयार हो रहा बेटा, है ना। तो आप जनरली ना फोकस करो और याद करने की कोशिश करो बात, है ना। याद मतलब
क्वेश्चन सोल्व से ज्यादा सोल्व करने की कोशिश करो। सोल्व करोगे तभी प्रॉब्लम आएगी, नहीं करोगे तो नहीं आने वाली। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है ना, मन से करो। अगर कोई ऑप्शन आपको अगर दिखाई दे रहा तो आप पूछो सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब अपन देंगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़ लो, मैं बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर, अपन बात कर दी इलेक्ट्रॉन रखती है एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व के बारे में। अपने सक्सेसिव क्या देखा था सर, जनरली बात करें अपने सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के लिए, तो आपने देखा था कि सर अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड है सर, ये क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा, तो इलेक्ट्रॉन लेने पर क्या करता है सर, ये एक्वस फेज के अंदर जाएगा और ऊर्जा को क्या करता है, बाहर निकालता है। यही बात हो रही है सर, ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है। बात तो अपन ने यही की थी। जब ध्यान रखना बेटा कि दो कंडीशन में आपको अभी बता दूं, जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है जनरली तो एनर्जी को क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है तो जनरली उसको क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना भाई। सीधी बात है। आप एक चीज समझिएगा कि ये सर अपने पास है मार्कर है, पेन है, इस पेन का जो कैप है इसको बाहर निकालना है, ऐसे निकलेगा ये भाई, निकल बाहर। हाँ, निकला क्या, नहीं ना सर। अपन क्या करेंगे, इसको जनरली यहां से पकड़कर इसको थोड़ा सा खींचेंगे। यही क्या सर, यहां से खींचा है तो मतलब कोई ना कोई फोर्स लगाया है, और फोर्स लगाया तो जनरली क्या होगा बेटा कि हाँ कुछ ना कुछ तो एनर्जी खर्च हुई है। तो सर एनर्जी खर्च हुई है तभी तो ये बाहर निकला। अच्छा, अब इस केप को क्या कर दो, इसके ऊपर रख दो, रख दिया, क्या ये लग गया पूरा, नहीं ना सर, ये देखो बाहर निकला वापस जनरली, है ना। तो सर यहां पर ये क्या कर रहा है, ऐसे ही बाहर निकला, तो सर इसको भी कंप्लीट देने के लिए अपन को क्या करना पड़ा, एनर्जी देनी पड़ रही है ना। तो सर अब यहां पर एनर्जी दी है मैंने, किस कंडीशन में, जब यहां पर ये क्या नहीं कर रहा था, इसको कंप्लीटली ले नहीं रहा था, है ना। बाकी देखो इन दोनों के अंदर फ्रिक्शन जो लगता है तो वहां पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी बेटा बाहर निकलती है ना। हाथों को रफ करते हैं, एनर्जी निकलने के लिए, क्या थोड़ी फिजिक्स है। तो आप समझने की कोशिश करो कि जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है एनर्जी बाहर निकलती है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो एनर्जी को देनी पड़ती है। ठीक है, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना, है ना। हालांकि मैं उसको बताऊंगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता तो उसको बोलते क्या है, ठीक है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो आप देखिएगा सर कि इस कंडीशन के अंदर अपन बात की थी कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव होगी, है ना। अगर सर मैं बात करूं तो कि सर हमारे पास कोई एक ऐसा एक्वस स्पेस वाला जहां पर इलेक्ट्रॉन को देना है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पा रहा है, तो सर एनर्जी को देना पड़ रहा है। जब एनर्जी को देना पड़ रहा है तो जनरली यहाँ पर m-2 एक्वस फेज वाला सर, अब यहाँ पर Eg तो होगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ये डिस्कस अपन पहले कर चुके हैं, है ना। हाँ, एक बात और बालक कि सर एक बच्चे ने मुझे जनरल पूछा था कि सर यहाँ पर आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो समझाया था, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पूरे पल्ले ना पड़ा। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, पल्ले नहीं पड़ा है तो मैंने आपको बार बार बोला है कि सर इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले पोर्शन को जो है वो अपन कहाँ पढ़ेंगे बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे, है ना। परमाणु संरचना का चैप्टर है, वहां पर अपने उसे क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ ले थोड़ा बहुत। अब आई होप बेटा कि आप लोगों ने कॉपी तो डाल दी होगी, है ना। नहीं डाली हो तो बनाओ बालक कॉपी, देखिएगा। सर एक एग्जांपल है अपने पास, जनरली बेस्ट एग्जांपल, इसको आप थोड़ा समझो, मजा आ जाएगा सर यहाँ पर तो, है ना। एक एग्जांपल, थोड़ा एसएप्शन के तौर की बात करो चाहे कुछ भी कर लो आपको। 16 ग्रुप का एक एलिमेंट, 16 ग्रुप से अपने पास 16वां वर्ग है बेटा। कौन सा वर्ग है, 16वां वर्ग है। 16वें वर्ग को लिखना स्टार्ट करो, कौन कौन सा, ओम सिंह से टी पो, यही है ना। ओम सिंह से टी पो, सर ओम सिंह से टीपो वाला अपने पास एक क्या चला है, सीरीज चली। अब ओम सिंह से टीपो वाले के सीरीज के अंदर देखिएगा जरा, यहां पर अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को अप्लाई करना है। और सर इलेक्ट्रॉन बंधुता हम जानते हैं तो सर इलेक्ट्रॉन बंधुता EA, वो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, परमाणु आकार के होता है। किसका होता है, परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, परमाणु आकार। अच्छा, परमाणु आकार को जितना ज्यादा बढ़ाओगे ये सब उतना ही ज्यादा क्या होगा, घटेगा। आप जानते हो, मैं जानता हूं, क्या सर, तो सर परमाणु आकार की बात की जाए तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होता है बेटा, बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब बताइए जरा कि सर मैं यहाँ पर वर्ग की बात करूं तो वर्ग के अंदर तो ऊपर से नीचे जाते हैं और आवर्त में कहा जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं। क्लियर वाला,
कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो सर इतना अपने पल्ला पड़ गया कि सर यहां पर बात की जाए तो यहां से अपन क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। सर यहां से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, है ना वर्ग है तो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, है ना। वर्ग में कभी भी देखना ऊपर से नीचे जाते हैं और आवर्त में है वो बाएं से दाएं जाया करता है, ठीक है बेटा। चलिए तो सर यहां पर बात करें तो परमाणु आकार जितना ज्यादा बढ़ेगा तो सर परमाणु आकार बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यू जो होगी बेटा वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब बताइए जरा सबसे बड़ा आकार किसका, पोलेनियम का, और सर सबसे बड़ा आकार इसका, तो बताइए जरा कि सर इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो भी होगी वो क्या होगी, इनके कंपैरिजन में सबसे कम होगी। तो सर ऑर्डर कौन सा चलेगा सबसे ज्यादा, कौन सा, देखो अगर साइज ऑर्डर अपने पास ये चला है आकार का, तो सर बताओ इलेक्ट्रॉन बंधुता का कौन सा चल जाएगा, ये वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, भाई उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। सर ये वाला ऑर्डर कुछ इस प्रकार चलेगा, नहीं बात, ये हमारे पास क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अच्छा आइएगा, अगर सर ये सही नहीं होगा तो कौन सा सही होगा। सर अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का आकार क्या होता है बेटा, बहुत ही छोटा होता है ना। सर आकार छोटा, तो जितना ज्यादा आकार छोटा होगा सर तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी होगी, क्या होगी बेटा, कम होती रहेगी। क्यों, क्योंकि हमने पहले क्लोरीन और फ्लोरीन के अंदर भी बात कर ली थी। जब क्लोरीन और फ्लोरीन के अंदर बात करें तो हाँ, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा ग्रहण करने की क्षमता वो फ्लोरीन के पास होती है ना। देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता को मैं पहले पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि विद्युत ऋणता, तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम होगी। सर विद्युत ऋणता फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, विद्युत ऋणता का मतलब हो गया सर इलेक्ट्रॉन को कैच करने की जो सबसे ज्यादा क्षमता होती है वो किसके पास होती है, फ्लोरीन के पास होती है। और हम यहाँ पर दे भी रहे हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो सर वो कैच क्यों नहीं कर पा रहा, तो सर आकार छोटा है। जब आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन का अभ्र बढ़ रहा है बेटा। जब इलेक्ट्रॉन अभ्र जितना ज्यादा बढ़ेगा तो जनरली वहां पर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो सर जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा तो वहां पर उसको जनरल प्रॉब्लम होगी, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। यस बालक, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप ये नहीं कहोगे कि सर जो एनर्जी दी जा रही है तो क्या सर उसकी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, ना मुन्ना। एनर्जी को जितनी वैल्यू वो रिलीज कर रहा है उसमें से माइनस कर देना, आपको वैल्यू फिर भी क्या मिलने वाली है, नेगेटिव ही मिलेगी, है ना। हाँ कंपेयर टू क्लोरीन उससे कम मिलने वाली। हाँ हमने ये भी बात की थी कि सब जब अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता को देखा जाता तो सर उसको क्या करते हैं, उन वैल्यू को मोड के तौर पे देखते, है ना। ये अपनी बात कही थी ना, एक एग्जांपल लिया था मैंने कहा तो मान लो ये ए है, ए एम मेटल है, M1 मेटल है, उसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन बंधुता की वो कितनी है, -80 है। और M2 बंधुता उसकी कितनी, M2 है, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी बेटा, -180 है। तो सर वैल्यू सबसे ज्यादा कौन रहेगा, तो सर यहाँ पर -180, माइनस को नोटिस मत करना आपको, है ना। मोड के तौर पे देखा जाता है और मोड के तौर पे ही देखकर अपन काम करना। हाँ सर मॉडुलस के तौर पे देखा 180 वैल्यू की ज्यादा, तो 180 की हिसाब से ही अपन काम करेंगे, राइट बालक, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलिए तो सर यहां पर बात की जा रही है तो ऑक्सीजन में यहां पर क्या बेटा, आकार छोटा है। तो जितना ज्यादा आकार छोटा रहेगा सर इलेक्ट्रॉन को लेना इसके लिए क्या नहीं है, आसानी से पॉसिबल नहीं होता, है ना। तो जनरली अगर मैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी, सल्फर की, उसके बाद सेलेनियम, ये ऐसे चलेगा बेटा। और ऑक्सीजन की सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी। बोलो बात समझ, ये अपने पास करेक्ट आंसर है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम, ठीक है। छापो जल्दी से, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। एक नोट लिखिएगा बालक, एक नोट लिखो आप लोग, जब इलेक्ट्रॉन बंधुता की तुलना, जब इलेक्ट्रॉन बंधुता की तुलना परस्पर की जाती है, जब इलेक्ट्रॉन बंधुता की तुलना परस्पर की जाती है तब इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानो, तब इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानो, तब इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानो का परिणाम, का परिमाण है ना, परिणाम नहीं, परिमाण लिया जाता है ना, मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं मेरे हिसाब से, परिमाण ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना। ऐसे पढ़ा होगा आप लोगों ने,
अभी तो फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, ये क्या है, दोनों मैग्नीट्यूड है ना। अच्छा, परिमाण लिया जाता है, परिमाण लिया जाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बंधुता व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की तुलना परस्पर की जाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की तुलना परस्पर की जाती है, तब इनके मानों के चिन्ह को भी ध्यान में रखा जाता है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बात है ना। ये अपन पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। आइए एक क्वेश्चन से आपके पास है ना, जर्नली के साथ अपन किस प्रकार से इसको अरेंजमेंट करेंगे, है ना। लिखिएगा क्वेश्चन, प्रश्न है आपके सामने, 16 वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता। जनरली सर अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ई व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपके सामने एक प्रश्न है बेटा, इसकी वैल्यू मैं अब आपके साथ लिख रहा हूं, है ना। देखिएगा सर इसकी वैल्यू क्या क्या लिखी जा रही है। सर पहले अपन बात करें तत्व, यहां लिखिए तत्व और यहां लिखो ऊर्जा। तत्व और ऊर्जा की बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन, सल्फर, हाँ इसकी लिखिएगा 144 किलो जूल मोल इनवर्स। देखिए दूसरी आपके सामने 200 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट 195 किलो जूल मोल इनवर्स, आगे -190 किलो जूल मोल इनवर्स, और लास्ट एंड फाइनल -174 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, लीजिएगा जरा कि सर इसकी वैल्यू क्या क्या किसके हिसाब से रहने वाली है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर व्यवस्थित करना। बढ़ते क्रम में अपन पहले बात कर चुके हैं, वैसे मैं बता चुका हूं आप लोगों को। चलिएगा सर आप वैल्यू को देखो, है ना। अपन पहले बात कर चुके हैं कि सर यहां पर अपन को करना क्या है, माइनस में सबसे ज्यादा वैल्यू को देखना है ना। सर सबसे ज्यादा माइनस में वैल्यू किसकी है बताइए जरा। ये प्रैक्टिकल वैल्यू एक्चुअल है और करेक्ट वैल्यू इनकी, है ना। अब आप ये मैंने आपको पहले कहा कि जनरली वैल्यू ना आप याद रख सकते हो ना मैं रख सकता हूं। एग्जामिनर आपको क्या करेगा, वैल्यू देखकर रखेगा कि सर किसकी वैल्यू कितनी है ना। तो सर वैल्यू आपके पास ये मान पड़े हैं ऊर्जा के मान, कैसे उसके इसकी ऊर्जा का मान कितना है, इसकी ऊर्जा का मान कितना है, इसकी ऊर्जा का मान कितना है। जो ऊर्जा का मान लिखा हुआ आपके सामने व्यवस्थित पड़ा है। अब आपको करना क्या है, एक तो EA और दूसरा EG है ना, EGE, इनको आप बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लो। तो सर अगर माइनस की बात करें तो सबसे ज्यादा माइनस में वैल्यू किसकी, इसकी। तो सर अपन पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। हटा दो ऊपर वाला, चलो तो सर इसको हटा देते हैं अपन। प्रश्न तो आपने लिख ही लिया होगा। हाँ अब आइए जरा सर मैं इसको व्यवस्थित करता हूं। सबसे पहले माइनस में वैल्यू किसकी ज्यादा, इसकी। उसके बाद कौन है सर अपने पास, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और सबसे लास्ट ये। तो सर बाद में कौन आएगा, ऐसी। उसके बाद कौन आएगा, TE, और ये कौन आएगा इधर, और फिर कौन आएगा ये। यही किया था शायद अपन ने, है ना सर। इससे पहले भी अपन अभी कहा था, है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। देखो ऑर्डर तो यही आया, ठीक है। एक्चुअल में वैल्यू के हिसाब से अपने कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। अब बात करनी है जनरली कि सर यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है क्या है, बढ़ता क्रम है ना मुन्ना। ये अपने पास बढ़ता क्रम नहीं है, तो बढ़ते क्रम को लिखना है तो सबसे पहले क्या करो, सबसे छोटे वाले को, उसके बाद उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, और सबसे लास्ट सबसे बड़े वाले को। सर ये ऑर्डर हमारे पास करेक्ट है। और ये बढ़ता क्रम है किसका, इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता क्रम। ध्यान दे, विशेष ध्यान दे बेटा। अपन अगर बात करें यहां पर तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो माइनस मॉडुलस के तौर पे होती है बेटा, माइनस वैल्यू के तौर पे। कैसे सर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू बराबर एनर्जी की, ध्यान रखना, लेकिन यहां पर अपन क्या करते हैं, माइनस वैल्यू लेके चलते हैं। अब देखो इसका मॉडुलस पे अपने क्या किया, माइनस लगाया बेटा, है ना। अच्छा, ये मॉडुलस के तौर पे होती है वैल्यू। अब इसके हिसाब से आप लोग क्या करो बेटा, सेटअप करो। किसको सेटअप करें? इसको सेटअप करें। तो सर ध्यान रखना आप लोग विशेष तौर से कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो क्रम होता है उसके अपोजिट अपने पास कौन होता है सर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है, कीजिए जरा, कैसे करेंगे सर? सबसे ज्यादा ये है तो सबसे कम भी यही होगा। अब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला ऑर्डर, लेकिन उल्टा, ये सबसे कम, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर पोलोनियम और सबसे लास्ट ऑक्सीजन। देखो ये हमारे पास ऑर्डर किसका आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बढ़ता क्रम। मैंने कहा था आपको कि सर कहीं कहीं जगह पर अपने क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो देखो इस कंडीशन में यहां पर ये अलग है, क्यों? क्योंकि अपन ने किसको कंसिडर किया बेटा, वैल्यू को कंसिडर किया। ध्यान दे, वापस एक बार विशेष तौर से वापस बोल दूं मैं आपको कि सर यहां पर अपन ने जो बात की है वो जनरली कौन सी बात की है, यस, साइन को लेकर बात की और साइन को कंसिडर करके बात की। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू अपने पास थी बेटा, माइनस के हिसाब से सेटअप कर लिया, लेकिन यहां पर इसके माइनस के हिसाब से नहीं, यहां पर अपन इसका क्या करेंगे, अपोजिट वैल्यू लेकर चलेंगे, है ना। ध्यान देना इस बात का विशेष तौर से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपन क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता में अपन क्या कर रहे थे, उनके साइन, मतलब साइन का मॉडुलस ले रहे थे, और साइन के मॉडुलस ले रहे मतलब माइनस में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा वही हमारे पास रहेगा। तो माइनस में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी थी हमारे पास, सल्फर की थी, तो सल्फर सबसे ज्यादा होगी। लेकिन यहां बात की जाए तो सर यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जस्ट उल्टा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। इतना समझिए। अब उल्टा क्यों सर? सबसे बड़ी बात सर देखिएगा जरा कि सर मैं यहां पर जनरली बात करूं तो ऑक्सीजन क्या हमारे पास सबसे छोटा आकार, जब ऑक्सीजन का आकार छोटा तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या, नहीं ना। सर अपने पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। सर ये पॉजिटिव भी होती है एंड नेगेटिव भी होती है। अब ध्यान दीजिएगा विशेष तौर से, अब आपको बात समझ में आने स्टार्ट होगी, है ना। बात नंबर है, अब मुझे बताइए जरा कि -2 बड़ा या +2 बड़ा? ठीक है, हटा दो। -4 बड़ा के +2 बड़ा? प्लस का 2 बड़ा, ये छोटा रहा। तो सर अब बताइए कि इसकी वैल्यू हमारे लिए सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पास कितनी वैल्यू जा रही थी सर, इसकी वैल्यू हमारे पास जा रही थी कितनी, -144 किलो जूल के पास, है ना। तो सर ये हमारे पास सबसे वैल्यू ज्यादा, क्यों? अब देखिए कुछ एग्जांपल और लिख देता हूं मैं आपके सामने। सर ये -1, -2, -3, अब बताओ जरा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, -1 वाली वैल्यू सबसे बड़ी है बेटा। तो -1 वाली सबसे वैल्यू बड़ी है, तो बताओ वैल्यू बड़ी कौन होगी, सबसे ज्यादा किसका होगा, यही। अब ये कंटिन्यूस चलता है। ठीक है बालक, अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब जल्दी से ठोको, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते चलेंगे। आओ नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के अनुप्रयोग। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के अनुप्रयोग। अच्छा, अब अनुप्रयोग क्या होंगे इनके, इसको डिस्कस करना है ना। तो सर पहले लगाओ आप हेडिंग, हेडिंग अपने पास बंध की प्रकृति। बंध की प्रकृति सबसे पहले अनुप्रयोग है बेटा, बंध की प्रकृति। तो बंध की प्रकृति से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अपन। सब पहले एग्जांपल समझ लेते हैं अपन। NaCl का है सोडियम, NaCl। सर NaCl देखो, बंध की प्रकृति को अपन जो कंपैरिजन करेंगे बेटा, दो चीजों को लेकर चलेंगे। एक तो चलेंगे अपन कौन, आयनन विभव को लेकर, और दूसरा चलेंगे अपन कौन बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेकर। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोलते हैं अपने पास सर, इनकी वैल्यू, अगर सुनना बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या बात कह रहा हूं सर, अगर हमारे पास ऐसे कोई भी एलिमेंट दे रखा है ना, कोई भी एक यौगिक दे रखा है सर, NaCl हमारे पास क्या है, यौगिक है। KCl हमारे पास क्या है, यौगिक है। हाँ, और कौन सा हो सकता है, यस सर, KNO3 हमारे पास क्या है, यौगिक है ना। तो सर ये हमारे पास यौगिक है। यौगिक का ध्यान दे, यौगिक का आयनन विभव
अब मैं आयरन विभव पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। आईई नाम देते बेटा। आयरन विभव और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों का अंतर यदि कम आए बेटा, कितना है, कम आए, तो सर कम आने की कंडीशन में बंध की जो प्रकृति होगी इनके अंदर, वो बंध कौन सा होगा हमारे पास, आयनिक बंध होगा। कौन सा बंध होगा, आयनिक बंध होगा। बोलो बात समझ आई। बात नंबर 1। अब आप कहोगे सर कि सर इतनी वैल्यू अपन कब याद रख सकते, कोई नहीं, ये तो अनुप्रयोग है, आपको अनुप्रयोग के ऐसे ही याद रखना है, ठीक है ना। वैल्यू बेटा कोई याद नहीं रखता, इज द प्रैक्टिकल वैल्यू, है ना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ वैल्यू प्रैक्टिकल है, आपको याद नहीं, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो सर क्या बात की जा रही है कि सर यौगिकों में अगर आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का अंतर क्या है बेटा, अंतर, अगर अंतर कम आए तो सर वो बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है ना। अगर इन दोनों का अंतर क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो सर वो हमारे पास बंध कौन सा होगा, सहसंयोजक बंध होगा। कौन सा बंध होगा, सहसंयोजक। बात समझ आ रही। चलिएगा सर, अब सुनो बात को आप अच्छे से। क्या सर मैं NaCl की बात करूं तो सर NaCl और इनके अंदर जनरली देखा जाए तो सर इनके बीच में, मतलब इनके अंदर जो होता है बहुत कम आता है। मतलब ये जो बंध कौन सा है, आयनिक बंध है ना। ये भी कैसा है, आयनिक बंध है, और ये भी कैसा है, आयनिक बंध है। एक वर्ड में जवाब दूं बेटा आपको, है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट, ध्यान रखना, दोनों जो चल रहे हैं, है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट में लगभग 99% वो जिसके साथ भी बंध बनाएगा वो सारे बंध कैसे होंगे, आयनिक बंध होंगे। तो सर पर तो एलिमेंट देखो पहचानेंगे, तो इतना लफड़ा क्यों, पढ़ना पड़ रहा वाला, है ना। क्योंकि कभी कभार थ्योरी के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो जब थ्योरी के अंदर आता है तो इसको अपन क्या करते हैं बेटा, झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। बंध की प्रकृति, लिखिएगा, यदि किसी यौगिक में आयनन विभव व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का अंतर यदि कम आए, तब बंध की प्रकृति, तब उस यौगिक में बंध की प्रकृति आयनिक होगी। दूसरा पॉइंट, यदि किसी यौगिक में आयनन विभव Ie व इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अंतर ज्यादा आए, तब उस यौगिक में बंध की प्रकृति सहसंयोजक होगी। ठीक है बालकों, ये आपके पास जनरली क्या है, मैंने आपको लिखवाया है, इनको आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म्स के तौर पे याद रखना है ना। जो फ्लैशबुक बोला था वहां पर इनको लिखो, ठीक है। और एक जो नोट मैंने आज आपको लिखवाया था उसको आप फ्लैक्स बुक के अंदर लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है बेटा। उतारो जल्दी से, फिर एग्जाम्पल्स करते हैं, इसके दो अलग अलग एग्जाम्पल्स है ना। हो गया मेरे हिसाब से। आओ जाओ, सर NaCl की बात की थी अपन, इसकी पहले अपन Ie की बारे में बात कर लेते हैं और दूसरी इसकी वैल्यू बात करते थे EgE के बारे में। ये देखो प्रैक्टिकल वैल्यू है ना। इन प्रैक्टिकल वैल्यू में ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। सर इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 426 किलो जूल
मोल इनवर्स, है ना, या फिर प्रति मोल लिख लो, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा कितनी होती है, 348 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना, या प्रति मोल। माइनस हटा दो। अब इन दोनों के बीच में आप अंतर निकालो, मतलब माइनस निकालो, कितनी आ रही वैल्यू, अब आप यहां पर लिखोगे, ठीक है। चलो दूसरा अपने पास कंपैरिजन है बेटा BeBF3 का। इसकी अपने पास IE की वैल्यू लिखनी है और दूसरा लिखना है EGE की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा कितनी होती है, 6887 किलो जूल मोल प्रति मोल, और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा कितनी होती है, 387 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है वाला। अब इन दोनों को माइनस निकाल देना। अब आप देखिएगा सर सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी आ रही है। अब माइनस निकाल के आपको बता नहीं रहा हूं, है ना, इतना छोटा मोटा तो काम आप लोग कर लोगे, है ना, अपने तो डायरेक्ट वैल्यू भी अब याद हो गई है। देखिए जरा कि सर इन दोनों के बीच में अंतर देखो और इन दोनों के बीच में अंतर देखो। अब थोड़ा सा लॉजिक लगा लो ना सर, लॉजिक से पता चलता है कि इनके बीच में जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम होगी, अंतर जो होगा वो बहुत कम होगा। तो सर नेचुरल बात है, हमारे पास कौन सा है बेटा, आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। और बताओ इन दोनों के बीच में कैसा अंतर है, बहुत ज्यादा, तो जनरली हमारे पास कैसा होगा, सहसंयोजक होगा बेटा, ठीक है। छापो जल्दी से, फिर अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आगे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखिएगा, तत्वों की नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, तत्वों की क्रियाशीलता, तत्वों की क्रियाशीलता। अच्छा, तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में बात करें बेटा तो ध्यान रखना कि यहां पर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, तत्वों की क्रियाशीलता के होता है। बात समझ आ रही, मतलब अपने ऑर्डर लिखना है कि सर किसकी वैल्यू बढ़ेगी और किसकी घटेगी, है ना। तो सर ध्यान रखना कि अगर 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 इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान अगर बढ़ रहा है तो विशेष तौर से तत्वों की क्रियाशीलता भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा सर, अपन ने अभी एग्जांपल तौर पे बात किया था कि सर ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा होती है कंपेयर टू सल्फर से, है ना। तो सर ये अपने पास इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का ऑर्डर है। तो बताओ जरा कि इन दोनों के अंदर भी अगर क्रियाशीलता की बात करूंगा तो क्रियाशीलता भी कैसे चलेगी, ऑक्सीजन की क्रियाशीलता ज्यादा होगी किससे, सल्फर से। ये भी क्रियाशीलता का ऑर्डर है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी चलेगी उसी प्रकार से अपने क्या चलेगा बेटा, क्रियाशीलता का ऑर्डर भी चलेगा, ठीक है। जल्दी छापो भाई, सीधी बात है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। चलो लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं, फिर अपने पास ये आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा। कौन सा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण सामर्थ्य। अच्छा ये हटाना नहीं था, ठीक है, ऑक्सीकरण सामर्थ्य। अच्छा ऑक्सीकरण सामर्थ्य जो होता है बेटा EGE, ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बेटा, ऑक्सीकरण सामर्थ्य। अब ऑक्सीकरण सामर्थ्य का मतलब समझे आप लोग विशेष तौर से। सर ऑक्सीकरण सामर्थ्य का मतलब है कि कौन जल्दी ऑक्सीकृत हो जाएगा, कौन जल्दी ऑक्सीकृत हो जाएगा उसकी बात की जा रही है ना। तो सर जनरली बात करें तो वही बात है कि अगर ये सीधा है, सीधा समानुपाती है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो सर ये बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण सामर्थ्य भी क्या होगा हमारे पास, बढ़ेगा, है ना। तो सर ये ऑर्डर इस प्रकार चल रहा तो ऑक्सीकरण सामर्थ्य के भी यही चलेगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अपन ने जनरली क्या किया है, आज इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का थोड़ा टॉपिक जो ड्यू रह चुका था इसीलिए थोड़ा लॉन्ग बना वीडियो, डोंट वरी, है ना। इतना कवर अप कीजिए आप लोग। अब अपने पास दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट बचे हैं, उन दो फैक्टर्स को अपन कल की क्लास में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, है ना, और चैप्टर को तीसरी करेंगे, ठीक है। 1 अगस्त से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है किसी भी हाल में, है ना। अब शायद कल तो छुट्टी होगी, 1 अगस्त से तो हो नहीं पाएगा, खैर कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब लास्ट क्लास के ऊपर 2 टॉपिक्स और बचे, उन 2 टॉपिक को लास्ट क्लास के अंदर एनी हाउ अपने क्या करना बेटा, कवर अप करना है, ठीक है।
अब आपसे चैप्टर जैसे ही एंड होगा मैं आपको क्वेश्चन बैंक पूरी की पूरी प्रोवाइड करूंगा, उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना, सोल्व करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास बात करते हैं। बाय बाय।